Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we'll discuss about computer science unit number 4, trouble computer system troubleshooting. लेक्चर नंबर हमारा है 2। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले जो ट्रबल शूटिंग है वो हमारे सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये हमारी मदद करता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता तो ट्रबल शूटिंग की मदद से हम उसको स्मूथ वे में उसको काम करने वो लग जाता है ट्रबल शूटिंग की मदद से। सम टाइम जो कंप्यूटर है वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता, हमारा काम स्लो होने लग जाता है, डाटा बास टाइम डाटा जो लॉस हो जाता है इन या फिर हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो सारे जो रिसॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रबल शूटिंग है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब हम इसके कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय वन मैं इसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करूँगी। नंबर 1 पे हमारे पास है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। कंप्यूटर को एक पर्टिकुलरली फंक्शन के लिए बनाया गया है। समटाइम सिस्टम जो सर्विस दे रहा होता है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी हमें दे रहा होता है वो काम करना बंद कर देता है। जो पास टाइम इसको हम कहते हैं डाउन टाइम आ गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था उसमें ख़राबी आ जाती है, वो अपना प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, उसकी सर्विसेज रुक जाती हैं और जिसकी वजह से जिसको हम किसका नाम देते हैं, डाउन टाइम का नाम देते हैं। ट्रबल शूटिंग की मदद से हम इसको आसानी के साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप डोज ले सकते हैं, डिने ऑफ सर्विसेज। डोज मीन डिने ऑफ सर्विसेज, जिसमें हम ये कह सकते हैं कुछ टैग्स वगैरह को यूज़ करते हुए, कुछ टैग्स होते हैं कोई भी प्रोग्राम को करने के लिए, उसकी सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। बाज़ टाइम ये क्या कहते हैं, डिने ऑफ सर्विसेज काम करना उससे डिने कर देता है। बाज़ टाइम हैकर जो होते हैं वो उस पर टैग करते हैं, उसके जो टैग्स वगैरह हैं उसको हैक कर लेते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। इसमें जो उसको सॉल्व आउट करने के लिए जो लंबा ड्यूरेशन आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, डाउन टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ को सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं लॉयल या सिंसियर। हम इसको कह सकते हैं किसी भी चीज़ को पंचुअल करना, उसको काम का फ्लो में लेके आना। उस करंट डाटा को जो हमने डिफरेंट प्लेसेस पे रखा हुआ है, हर प्लेस पे जो डाटा है वो सेम आना चाहिए, जो एक ही चीज़ का। ये नहीं कि एक प्लेस पे हमने डाटा को कुछ रखा है, सेकंड पे कुछ। जैसे सपोज़ करें बोर्ड में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, अगर वो रोल नंबर सेम एक है तो वही अगर हम उसको फैसलाबाद में सर्च करें या किसी और प्लेस में सर्च करें, उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डाटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूविंग सिक्योरिटी में हमारे पास जो आम वर्ड में हम कह सकते हैं इसको साइबर अटैक कह सकते हैं। साइबर हमलों का निशाना बनते हैं। ट्रबल शूटिंग कमज़ोरियों और हिफाजती खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करने में मदद करती है, जिसमें सिस्टम के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकती है। ये राजदारी, सालमियत और डाटा की दस्तयाबी को बरकरार रखता है। कौन रखता है, इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस में ये होता है कि बास टाइम जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, डीपर करने लग जाते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, स्लो होने लग जाता है। ट्रबल शूटिंग को उन वजूहात की निशानदेही करता है, आया इसके अंदर सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर हार्डवेयर की कोई ख़राबी है। इनको हल करके उसकी अब सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट। इससे क्या होता है कि हम रोज़मर्रा अपने सिस्टम को चेकआउट करते हैं कि इसके अंदर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इशू तो नहीं है। उसको डेली बेसिस या वीकली बेसिस उसको चेक करना, ये हमारे जो सिस्टम है उसको उसकी एक्सटेंड इक्विपमेंट की जो लाइफ टाइम गारंटी होती है उसको एक्सटेंड कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेविंग कॉस्ट। अब जब हम अपना सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में डेली या वीकली बेसिस में चेक करेंगे, उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं आएगा जिसकी वजह से हमें हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगे, हमें पे करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो ट्रबल शूटिंग हमें यही बताता है कि हमने इसको हम ट्रबल शूटिंग को एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ये इसने क्या करना होता है, इसने हमारे सिस्टम को प्रॉपर्ली ओवरऑल चेक करना होता है। चेक करने से बताना होता है कि आपका फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। किसी भी चीज़ का इशू जो आ रहा है वो हमें हाईलाइट कर देता है। उस हाईलाइट को जो हम पॉइंट को हाईलाइट करता है उससे हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट में कमी आ जाती है। मीन्स कि हमें वो पे नहीं करना पड़ता और हमारा जो सिस्टम है वो ट्रबल शूटिंग की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है।
सपोज़ करें अगर आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो आपने प्रिंटर की मदद से, प्रिंटर में आपके जो पेपर्स हैं वो उसमें जैम हो गया, तो फिर आपने क्या किया, या तो फिर हम उस प्रिंटर को रिप्लेस कर देंगे, इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो एनहेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। इसमें जो यूज़र है उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब सिस्टम जो है प्रॉपर वे में काम करता है तो सारे उनको बेहतर तजुर्बा हासिल हो जाता है। वो मायूसी के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, अपने कामों को मौसर तरीके से मुकम्मल करता है। शूटिंग है वो इस बात की यकीन हानि करवाता है कि जो यूज़र है उसको यूज़ कर रहा है और जो सिस्टम है वो स्मूथ वे में वर्क कर रहा है। पॉज़ कर लेते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन है वो क्रैश हो गई है, तो ट्रबल शूटिंग इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि ये मसला सॉफ्टवेयर की ख़राबियों की वजह से है या फिर कोई हार्डवेयर का इशू है। वो हमें फ़ौरन डिटेक्ट कर देता है कि जो मसला किस में है, वो हम लोग उसकी ख़राबियों का सुराग लगाने में हमारी मदद करता है। ये डाउन टाइम को रोकने, डाटा की सालमियत को यकीनी बनाने, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने, कारकर्दगी को बढ़ाने, आलात की ज़िंदगी को बढ़ाने, अखराजात बचाने और सारफ को बेहतर तजर्बा फराहम करने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों ने लर्निंग करनी है, मैंने लाइन्स अंडरलाइन कर दी है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर साइंस, तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको लेक्चर में दिए हैं वो ये सारे स्टेप्स हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिए, इनको आपने प्रॉपर वे में याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।